hear the beat. It's in my chest. तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। अद्वित को स्कूल छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद एज़ यूजुअल मैं छत पे आ गया हूँ छत के काम का जायज़ा लेने के लिए। और काम की पोजीशन अब ऐसी है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ क्लीन होने को तैयार है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, हमारा छत का भी अपडेट है। ये जो देख रहे हो, ये आगे जो वॉल है ये वाली और ऐसे जा रही है, ये अभी प्लास्टर होनी है। और इसके प्लास्टर होने के बाद सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद स्टार्ट होगा पेंट। और पेंट कितने दिनों बाद जा कर के कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें भी देखने वाली बात है। तो जी हाँ, पहले तुम कबाड़ बेच लो, नीचे आवाज़ आ रही होगी आपको। तो एज़ यूजुअल अभी चलता हूँ, फटाफट नीचे तैयार होता हूँ, फिर चलता हूँ ऑफिस और चल कर के सारी चीज़ों का अपडेट आपको करता हूँ। और नीचे देख लो, ये दोनों भाई काम करने में बिज़ी हैं एकदम। ये दोनों बहुत मेहनती भाई हैं हमारे। और आज तो इन्होंने सुबह ही आ गए। तो जी मस्त मस्त रेडी होने के बाद अब निकले हैं ऑफिस के लिए। और आज काफ़ी दिनों बाद कार से मैं जा रहा हूँ। कार से जाने का स्पेसिफिक मेरा रीज़न है क्योंकि मुझे आज शहर से बाहर जाना है बहुत इम्पोर्टेंट काम से। लेकिन कार बहुत गंदी हो रही है और कार की सर्विसिंग भी ड्यू है और मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है कि मैं कार की सर्विस करवा पाऊँ अभी। लेकिन अगर कार चलानी है तो टाइम निकालना पड़ेगा और कार की सर्विस भी करानी पड़ेगी। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ चल नहीं पाएगा। तो जी खैर, मौसम का आज कुछ हाल ऐसा है कि चेंजेस तो हैं मौसम में। ठंड स्टार्ट हो गई है, ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है और अच्छी खासी ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है। तो अभी धूप भी निकली हुई है, हल्का फुल्का फॉग है और फॉग की वजह से ठंडक है मौसम में। और ठंड ऐसी है कि मैंने अपने कार में एसी चलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, इट मीन्स ठंडापन है, क्योंकि मुझे तो गर्मी भी बहुत लगती है। एज आई थिंक लगती है तो लगती है भाई, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई एक्सक्यूज़ मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों का रीज़न मेरे पास है नहीं। तो खैर अभी चलता हूँ मैं ऑफिस और दिखाता हूँ आपका रोड का नज़ारा, ताकि आप जज कर सको इजीली कि कैसा है मौसम। तो जी अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोड का नज़ारा। देख रहे हो, कुछ हाल ऐसा है। अभी तो मैं अपनी कॉलोनी से निकला भी नहीं हूँ और रोड देख के आपको शायद अंदाज लग ही गया होगा कि यस, आई एम इन माई कॉलोनी। तो जी अभी आ गया हूँ मेन रोड पर और मेन रोड से ऑफिस। और एक्चुअली आज बाहर तो मुझे जाना ही है। बाहर जाने से पहले अपनी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, जैसे कि अद्वित को स्कूल से लेकर के आना, क्योंकि सुबह मैंने उसको स्कूल ड्रॉप तो कर दिया है बट उसको वापस भी लेकर के मुझे ही आना है। तो बाहर जाने से पहले उसको स्कूल से घर ड्रॉप करना है, अपना लंच करना है और उसके बाद ही मैं जा पाऊँगा बाहर आज। लेकिन अद्वित कार देख करके तो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो उसको एक्सपेक्ट नहीं होती कि मैं कार से आऊँगा। पता नहीं क्यों नहीं उसको एक्सपेक्टेशन होती है भाई। एक्चुअली मैं जाता भी बहुत कम हूँ। अब कार मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन बाद कार निकाली होगी। बाहर जाना हो नहीं रहा है, लोकल में
कार से जाना अननेसेसरी अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देना, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लोकल में बाइक से मैं काम कर सकता हूँ और बाइक से काम करना ही मुझे, कि हर जगह तो मैं कार लेके भी नहीं जा सकता। मार्केट जाना है तो भाई कार जाएगी नहीं, तो अगर मैंने कार निकाल रखी है तो मैं मार्केट कैसे जा पाऊँगा। लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है, पहले ऑप्शन नहीं था मेरे मार्केट जाने के लिए। क्योंकि पहले मेरे पास ऑफिस में एक्चुअली बाइक थी, एक बाइक मैंने अपने एक स्टाफ को दे दी थी और फिर विदाउट में बाइक हो गया ऑफिस में। अब मैंने ऑफिस पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली है, तो भाई अब अगर मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं जा सकता हूँ। तो मैं रोज़ कार भी लेकर के जा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू है नहीं। तो जी फ़िलहाल चल रहा हूँ मैं ऑफिस, और ऑफिस जाने के बाद ही सारी चीज़ें मेरी डिसाइड होंगी। वैसे तो मैं सोच के निकला हूँ कि मैं कितने बजे तक ऑफिस से बाहर जाऊँगा, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें डिसाइड तो तभी होंगी जब मैं ऑफिस पहुँचूँगा। क्योंकि ऑफिस जाने के बाद ही मुझे सारी चीज़ें पता लगेंगी कि भाई मेरा शेड्यूल क्या है। देख रहे हो कितना बिजी हूँ। तो खैर चलते हैं ऑफिस। टिल देन पीस। तो जी भाई गाड़ी की करा ली है पेट पूजा, और जैसा कि मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि बाहर मुझे निकलना है, तो अब मैं निकल चुका हूँ बाहर जाने के लिए। बाहर कहाँ जा रहा हूँ तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में बिजनौर। और बिजनौर का जो डिस्टेंस है यहाँ से, एज़ यूजुअल सब लोगों को पता है, जो मेरी पुरानी अगर वीडियो देखी होगी सब लोगों ने, तो बहुत बार मैं बिजनौर जाता रहता हूँ। तो बिजनौर जाने का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से पड़ता है ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर, और लगभग उतना ही टाइम लगता है। यानी 45 किलोमीटर पहुँचने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट ही लगते हैं, वो भी उस कंडीशन में अगर कहीं बीच में रास्ते में जाम वगैरह की पोजीशन मुझे नहीं मिली तो। अदरवाइज़ 1 घंटा तो लगता ही लगता है। तो जी अभी जो मैं चल रहा हूँ, रास्ते में मुझे हल्का फुल्का ट्रैफिक अभी मेरे शहर से ही दिखाई दे गया है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, सबके ऑफिस की छुट्टियाँ नहीं, ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो हमारे तो ऑफिस की छुट्टी हमें मिलती नहीं भाई, लेकिन हमें बीच बीच में ऐसे काम करने के लिए मुझे निकलना पड़ता है। तो समझ लो या तो वही मेरी छुट्टी हो गई है या एक ब्रेक हो गया है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो फ़िलहाल कंडीशन ये है कि सड़क बहुत ख़राब है, लेकिन और ये मेरे ऑफिस के सामने ही है, पीछे से देख रहे होंगे अगर आप। तो कंडीशन यही है, सड़क ख़राब है क्योंकि दोनों साइड से रोड बन रही है, रोड चौड़ी हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जी बाकी भीड़ का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। नज़ारा कुछ ऐसा है, अगर आपको कैमरा अभी जस्टिफाई कर रहा है तो आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। भीड़ के नाम पे इक्का दुक्का गाड़ी है, लेकिन गाड़ी अपनी बदतमीजी में चल रही है। जो प्राइवेट बसेज होती हैं ये अपने हिसाब से चलती हैं, जहाँ चाहे रोक लेती हैं और जहाँ चाहे चल देती हैं। इनकी स्पीड भी मेंटेन ही, मतलब कुछ नहीं है इनके लिए। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्राइवेट बसेस जो ये हैं, ये एक तरीके से अगर गवर्नमेंट का नॉर्म्स की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कुछ फुलफ़िल तो ये करते हैं। सवारी का कितनी काउंटिंग होती है, ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं करते हैं। और वो खैर इन सारी चीज़ों से हमें क्या लेना देना। तो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं घर नहीं, तो फ़िलहाल अभी मैं चल रहा हूँ बिजनौर, और बिजनौर चलने के बाद सारी चीज़ें करता हूँ आपको अपडेट। लो जी, रास्ते में आते ही जहाँ मैं
अभी आधे रास्ते पहुंचा ही था, सामने दिखाई दे रहा है कि भाई साहब जाम लग गया है। और ये जाम लगने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक की ही गलती होगी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ सामने एक बस स्टॉप है और उस बस स्टॉप के आसपास सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपने जो फ्रूट्स के ठेले होते हैं वो सिर्फ आगे लगा रखे होंगे, क्योंकि जनरली ये सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। और जी पब्लिक को होती है इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ की साइड भी ध्यान नहीं देती है। तो फ़िलहाल 2-4 मिनट का ये जाम दिखा रहा है। 2-4 मिनट के जाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अननेसेसरी किसी को कुछ कहेंगे तो लड़ाई होने के चांस गले को क्या हो गया, लड़ाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम जा रहे हैं बिना लड़ाई के, भैया हमें तो करनी नहीं है, सारी चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी है। तो अभी फ़िलहाल तो चल रहे हैं सीधे बिजनौर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और बिजनौर चलने के बाद ही मैं सारी चीज़ें करूँगा आपको अपडेट। रास्ते भर का नज़ारा मैं ज़रूर आपको दिखाता चलूँगा, जैसे मैंने अभी ये दिखाया। हो सकता है आगे भी कुछ ऐसा दिखाने के लिए मिल जाए मुझे, तो मैं वो चीज़ आपको दिखा दूँगा, लेकिन अननेसेसरी, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जाती है। और जो मैंने अपना सोचा है कि 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो मोर देन इनफ होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। और मेरी अपने सारे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किया कीजिएगा, लाइक किया कीजिएगा। और अगर कुछ आपके थॉट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट भी दिया कीजिएगा। और सब्सक्राइब जितने फैमिली बढ़ती है उतना ही मोटिवेशन मिलता है। एक जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको मोटिवेशन का काम करता है, सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ती है अगर। और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन सारे कमेंट्स के बिहाफ पर ही हम लोग आगे काम कर पाते हैं कि पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। पता लगे पब्लिक को पसंद कुछ और है और वो हम कुछ और डालते चले जाएं, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं होती है। तो जी फ़िलहाल जाम को चीरते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं और देखते हैं आगे अभी कितना मुझे जाम मिलता है। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों। तो जी फाइनली पहुंच गया हूँ बिजनौर। बिजनौर में मैंने एंट्री कर ली है और अभी जिसके पास मुझे जाना है उसके पास पहुंचने में मुझे ऑलमोस्ट अभी 5 to 10 मिनट्स और लगेंगे, क्योंकि आगे मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा रश होता है एक्चुअली। और उस रश में कार लेकर के जाना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि और ये लो इधर की साइड भी एक साइड रोड बन रही है, तो एक साइड यानी मुझे टाइम और ज़्यादा लगने वाला है। तो खैर इस टाइम का हम करेंगे क्या, सेव भी नहीं हो सकता है और दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो अभी इसी रास्ते पे मुझे आगे चलना पड़ेगा। और वन वे कर रखा है, क्योंकि दूसरी साइड रोड का काम चल रहा है, रोड बन रही है और इसकी वजह से एक साइड रोड चला रखी है, मतलब वन वे कर रखा है। रोड चला रखी है मतलब वन वे कर रखा है, थोड़ा समझो। तो फिलहाल बस मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मिलना, जिनके पास मैं जा रहा हूँ उनसे से मेरा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना वक्त गवाए चल रहा हूँ आगे। और ये देख रहे हो एक साइड रोड क्लोज होने की वजह से दूसरी साइड थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी है, और ये ट्रैफिक टाइम बाय टाइम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि
शाम को सब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, तो ऑब्वियसली रोड पे थोड़ा रश भी बढ़ जाता है। और जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, और प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी सारे ऑफिस इधर हैं, तो इसलिए भी रोड पे थोड़ा सा रश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो खैर फ़िलहाल कुछ मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि इस रोड पे जो ट्रैफिक है वो मेरी वजह से तो रुकेगा नहीं। तो बस चलते जा रहे हैं भाई, चलते ही जा रहे हैं। तो जी फाइनली बिजनौर का काम भी मैंने ख़त्म कर लिया है। जिनसे मिलना था मुझे, मैंने उनसे मिल भी लिया है, और ऑन कैमरा मैं आपको नहीं दिखा सकता था कि मैं किससे मिल रहा था, सारी चीज़ें। और अभी चल रहे हैं जस्ट बैक टू पवेलियन। एक वही कहावत है ना, बिजनौर की कहावत है कि पंछी कितना ही उड़ ले दिन में, रात को उसे अपने घोंसले में ही जाना है। तो हम भी अपने चलते हैं अपने घोंसले में, और क्योंकि घोंसले में पहुंचने में मुझे कम से कम अभी 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लगेगा। चल के देखते हैं ऑफिस में कितना काम पेंडिंग है अभी मेरे लिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी फ़ोन भी आया था कुछ टाइम पहले कि ऑफिस में काम पेंडिंग है। और रात बिल्कुल हो गई है, कोहरा थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको, रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। और जी देख रहे हो, हल्का फॉगी वेदर हो गया है। शीशे पे भी अभी थोड़ी गंदगी जम रही है, तो उस वजह से भी आपको शायद कैमरा जस्टिफाई पूरा नहीं कर पा रहा होगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप भी, हम भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बाकी ये था आज का मिला जुला मेरा ये था आज का मेरा मिला जुला दिन। कैसे सुबह से शाम हो जाती है मुझे खुद नहीं पता लगता। और जी फिलहाल घर चल रहा हूँ, घर चलने के बाद करता हूँ आपको अपडेट। फाइनली मैं एक्चुअली पहुँच गया हूँ धामपुर। ओहो, और लाइट कहाँ गई? हाँ, धामपुर पहुँच गया हूँ और जस्ट जा रहा हूँ अपने ऑफिस। और ऑफिस में जाकर के देखता हूँ एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि कितना काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी, तो वो ऑफिस जाने के बाद ही सारी चीज़ें पता लगेंगी। और काम निपटाने के बाद चलेंगे फटाफट घर, क्योंकि बहुत दिनों से ड्राइव नहीं की थी, तो आज छोटी सी ड्राइव में ही थक गया हूँ। बताओ, इतनी छोटी ड्राइव में मैं यूजुअली कभी थकता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे थकान हो रही है थोड़ी सी। इसीलिए बोलते हैं कि ड्राइव हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। और पीछे से शेड आ रहा है, शेड की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो करता हूँ आपको अपडेट। टिल देन पीस। तो जी ऑफिस से भी निकल गया हूँ, देख रहे हो, कार को बैक कर रहा हूँ। और बैक करने में यहाँ आजकल एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं आंख बंद करके कार के पीछे ही आते हैं। और जब से यहाँ रोड का काम स्टार्ट हुआ है ना, तब से तो लोग बहुत ही गलत तरीके से आते हैं। रोड बरसात में टूट गई थी, तो जब गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है कि रोड बनानी है, तो भाई साहब उन लोगों ने कोशिश तक नहीं की रोड सही करने की दोबारा से। बरसात के बाद अभी तक रोड ऐसी ही चल रही है। तो खैर ये काम सरकार का है, तो सरकार का काम सरकार के ऊपर ही हम छोड़ देते हैं, और हम चल लेते हैं फ़िलहाल अपने घर की साइड। और आज सुबह से मैंने अच्छी खासी ड्राइव भी कर ली है, जिसकी वजह से मैं थक गया हूँ। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और अब चल करके मिलता हूँ रजनीश से मिलने के बाद फिर जाऊँगा घर और चद्दर तान के सो जाऊँगा। ये था मेरा आज का रूटीन। तो जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे कम से कम कुछ पता तो लग पाए कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग और छोटा सा अपडेट।
तो मिलते हैं कल फिर सुबह एज यूजुअल छत पर, तब तक के लिए गुड नाइट। I hear the beat. It's in my chest.